नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका थर्ड लेसन के सेकंड पार्ट पर। ओके, कहानी अच्छी लगी आपको? यू लाइक द स्टोरी? See, whenever we are doing something, we should have to wait for something, think over it, then only we should have to proceed. Okay, while speaking also, while doing some actions, okay, while speaking also we should be very cautious of speaking. Okay, sometimes that the way of speaking, the thought, it becomes wrong to others, it goes wrong message to others. Okay, so हमें सोच विचार कर बातें करना चाहिए. We should have to speak in such a way that it should not hurt others and it should not be converted as a wrong message to others. Okay, so ऐसा हमें सोचकर बातें करना चाहिए while doing some actions also. Okay, see, you are all running on the corridors, है ना बच्चे? आप सब कॉरिडोर में दौड़ते हैं, यहाँ दौड़ते हैं, वहां दौड़ते हैं, पर कभी सोचा है आपने अगर बीच से किसी क्लास के अंदर से कोई बच्चा आता है तो दोनों ढम टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, है ना? सोच विचार कर काम करना चाहिए. रनिंग ऑन द कॉरिडोर, इफ सम चाइल्ड इज कमिंग इनसाइड द क्लासरूम, you two will hit together and you two will fall and there would be some harmness happens in that place. Okay, so क्या करना चाहिए आपको? जो भी कार्य करते हैं उसे सोच विचार कर करना चाहिए. थिंक बिफोर यू लीव. देखा, अगर इन्होंने बिना सोचे अगर कुएं में गिर गए होते तो क्या होता? बाहर नहीं आ सकते हैं ना. They cannot come out of the well if the water will dry up like a pond. That was a pond, small pond, so they came out of that. When if they go into the well and if well also will dry, what will happen? They cannot come inside, है ना? So before you do any actions, you should have to think. That's what the thought is. What is the thought? Look before you leave. ओके बच्चों, कहानी अच्छी लगी? तालियां बजा लीजिए. वाह, ताली बजाइए. बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों. ओके, चले हम अभी लेसन के अंदर. हमारा पार्ट थर्ड, तीसरा पार्ट है सोच विचार कर काम करना. तीसरा पार्ट क्या है हमारा? सोच विचार कर काम करना. लुक बिफोर यू लीव. ओके, देखिए, ये है हमारा कहानी. कहानी हमारा यहाँ से शुरू होता है. द स्टोरी ऑफ दिस लेसन स्टार्ट्स फ्रॉम द हियर. ओके, एक गांव था, अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, और उस गांव में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था. बहुत बड़ा आम का पेड़ था. कौन सा पेड़ था? आम का पेड़ था. वेरी गुड, बहुत बड़ा आम का पेड़ था. एक गांव में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था. ओके, और उस पेड़ के जो आम थे ना, दिस मैंगो लुक्ड वेरी फ्रेश एंड वेरी टेस्टी. वेरी फ्रेश एंड वेरी टेस्टी. रसीली, रसीली मीन्स जूसी. जूसी fruit. It looked very fresh and the juicy fruits. Okay, it looked like that, and lot of mangoes would be there on that tree. Lot of mangoes would be there on that tree. Now you can ask me one question. Why the village people are not plucking the mangoes? I come later. Okay, okay. देखिए, जो भी उस आम को खाता था, whoever will taste this, से उस पेड़ पर हमेशा रसीले और ताजे फल लगे रहते थे. in that tree always, हमेशा, always. माँ, एक पेंसिल अपने पास रख लीजिए, एक नोट अपने पास रख लीजिए. राइट हमेशा और उसका मीनिंग लिखिए. always. Always sit along with one notebook and a sharp pencil. Write the meanings. Okay. उस पेड़ पर हमेशा रसीले और ताजे फल लगे रहते थे. in that place, in that tree, हमेशा, always, रसीले, juicy. रसीले, juicy. रसीले का मतलब क्या है? जूसी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. यहाँ भी सिर्फ बाला का ही आवाज आ रहा है. कहो, रसीले का अर्थ क्या है?
हरिप्रकाश आप कहिए। जूसी, वेरी गुड। और ताजे, ताजे मीन्स फ्रेश, ताजे मीन्स फ्रेश, फ्रेश वेजिटेबल्स, ताजे तरकारी, ताजे फल, ओके, फ्रेश फल, सो ताजे फल, फ्रूट, ताजे फल, फ्रेश फ्रूट्स लगे रहते थे। लोग उन्हें, लोग मीन्स पीपल, लोग का मतलब क्या है? पीपल। रीना, लोग क्या है? पीपल, वेरी गुड। लोग का मतलब क्या है? पीपल। उन्हें देखकर ललचा जाते थे। ललचा जाना मीन्स व्हाट? ललचा जाना, टू फील वेरी thirst to pluck that tree, pluck that fruit and to taste it. Okay, greedy, no, not greedy, we can say that he is so lalchana means to have that fruit. Okay, उन्हें देखकर ललचा जाते थे और उन्हें तोड़कर खा लेते थे। Then they will pluck the fruit and they will taste, खा लेते थे। देखिए लड़का खा रहा है मैंगो तोड़कर, यहाँ का मैंगो तोड़कर खा रहा है ना। सो क्या था? एक गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में क्या लगे हुए थे? कौन सा पेड़ था? आम का पेड़। कौन सा पेड़ था? आम का पेड़ था। आम के पेड़ में कैसे थे फल? हाउ द फल वॉज? रसीले और ताजे, रसीले और ताजे। ठीक है क्या बच्चों? पढ़िए आप मेरे साथ। उस पेड़ पर हमेशा रसीले और ताजे फल लगे रहते थे। लोग उन्हें देखकर ललचा जाते थे और उन्हें तोड़कर खा लेते थे। बहुत अच्छा बच्चों, आपने इसमें मीनिंग लिख लिया। हमेशा, ऑलवेज, रसीले, जूसी, ताजे, फ्रेश, फल, फ्रूट, लोग, पीपल, ललचा, ग्रीड और तोड़कर, बाय प्लकिंग। ओके, ये मीनिंग्स आप साइड बाय साइड लिखते रहना। हमेशा ये प्रैक्टिस में रख लो कि आपको मीनिंग्स लिखना। ठीक है बच्चों? ओके, चलें नेक्स्ट लाइन में। और देखिए क्या हुआ। जो भी वो फल तोड़कर खाते थे, whoever will pluck the fruit and eat it, they will feel giddiness. देखिए कैसा चक्कर आ रहा है ना, ऐसे ऐसे चक्कर आ रहा है ना। ये लोग चकरा जाते थे, जो भी उस फल को खाते थे चकरा जाते थे और बेहोश हो जाते थे। they faint. Whoever will eat this fruit, they will have some giddiness and at last they will faint. Okay, चलें। खाने के बाद वे होश खो बैठते और बेहोश हो जाते थे। वे फल वास्तव में जहरीले थे। After eating that fruit, what happened? They will hosh, they will just forget about them. They will have a giddiness and they will faint. बेहोश, faint, बेहोश, faint हो जाते थे। Actually, वास्तव, actually the fruits were जहरीले, poisonous. The fruits were जहरीले, poisonous. The fruits were poisonous fruits in that tree. Okay, but it looked very fresh and very juicy. Whoever will come there, they will have a desire to pluck the fruit and eat it. Okay, it will never leave anyone to move from there. Whoever will come, they will pluck the fruit and they will eat, and at last what will happen? They will get faint. ठीक है बच्चों? ओके, छोटा सा एक अभ्यास आपके लिए। फल देखने में कैसे थे? How was the फल to see? How it was?
how it was? रसीले, फल कैसे थे देखने में? रसीले, जूसी। वास्तव में फल कैसे थे? एक्चुअली द फल, how it was, how the फल would be, how the fruit would be. जहरीले, जहरीले थे। फ्रूट कैसा था? जहरीला, पॉइजनस। लोग किसे तोड़कर खाते थे? The people whoever will come there, people means log, I said, what they will eat, what they will pluck from the tree and eat. क्या खाते थे? बहुत अच्छा, आम। देख लीजिए आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं? वाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, चलें, देखिए गांव वाले, पैराग्राफ देखिए माँ। गांव वाले तो जानते थे, लेकिन बाहर से कोई अजनबी या यात्री आता तो इन फलों का शिकार हो जाता था। गांव वाले, द पीपल ऑफ दैट विलेज। गांव वाले मीन्स द पीपल हु लिव इन विलेज। गांव वाले तो जानते थे, the people of that village, they know that this fruit is a poisonous fruit, so they will never pluck. I said no, why the fruit was there, so much of fruits, whether you will ask the question whether the village people will eat or not. They will not eat, and that's why there would be a lot of fruits hanging on the tree. Okay, so because they know that this is the poisonous tree, the village people will never pluck that mango and eat. Okay, लेकिन, but, लेकिन means but, बाहर से, the people who come from outside to that village. बाहर, outside, we have learnt, isn't it? बाहर, outside. outside से जो आते थे, अजनबी, या तो कोई अजनबी, unknown person. अजनबी means unknown person, unknown person, या यात्री, traveler. यात्री means traveler. यात्री कौन है? Traveler. अजनबी, unknown person, or any यात्री, traveler, if they come, they will just pluck the fruit and eat, and they will faint over there. They will never desire, they will never stop their desire, their greediness by seeing the fruit. We also feel so, isn't it? Whenever we see a fresh mango or something else, or cake or something else, the water will drop from our mouths, isn't it? Then we will feel, so tasty, है ना? So the person, those who are living in the village, they know that this is the poisonous tree. they वो जानते हैं कि ये poisonous tree है, इसमें का फल जो है वो poisonous है। लेकिन जो अजनबी, unknown, और the traveler who came over there, जो आते थे, वो तो नहीं जानते थे, है ना? वो नहीं जानते थे कि ये fruits आके poisonous है। So they will pluck the fruit and they will eat and they will faint. Okay, they इसका शिकार हो जाते थे। शिकार means hunt. They will fell into the hunt of this tree. They will fall into the hunt of this tree. The tree will hunt them. Whom the tree will hunt? The unknown person or the traveler, whoever may come over there, isn't it? So जो बाहर से आते थे, वे लोग इस फलों पर, इन फलों को खाने में दिलचस्पी रखते थे और वो खा के फेंट हो जाते थे। ओके, मीनिंग लिख लिया आपने इस पैराग्राफ का? गांव वाले, विलेज पीपल, बाहर, आउटसाइड, अजनबी, अननोन, यात्री, ट्रैवलर, शिकार, हंट। ओके, सुना बच्चों? देखे, ये है अजनबी आदमी जो आ रहा है बाहर, गांव में एंटर हो रहा है। ही इज एंटरिंग इनसाइड द village. He is the unknown person to that village, so he will be having a desire to pluck the fruit and eat. Okay, okay बच्चों, ये हमारा स्टोरी आधे में रुका हुआ है। इसका कंटिन्यूएशन हम थर्ड पार्ट में करते हैं, और उसके पहले आप सारा मीनिंग जान लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर से एक बार स्टोरी को देख लीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों।